भगवान गोरक्षनाथ की पुण्यधरा गोरखपुर में बैठ करके मैं आप सभी के लिए, जो भी श्रोता है, आप सब के लिए दीपावली की शुभकामनाएं अत्यंत आदर के साथ और प्रेम के साथ समर्पित करता हूं। हम लोग दीपावली के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। हम लोगों को जानना चाहिए कि पूरे वर्ष में आने वाला ये सबसे बड़ा त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इसका भावार्थ क्या है। दीपावली का आरंभ वैसे होता है धनत्रयोदशी से, लेकिन मैं अपनी धारणा से उसका आरंभ करता हूं ब्रजबारस से। यह जो द्वादशी आती है, जिसको ब्रजबारस कहते हैं, वह हमें गौ माता की उपासना का, गौ माता की सेवा का संदेश देती है। वसुबारस इस नाम से उसको और जाना जाता है। गौ माता उसके वत्स के साथ इस दिन पूजी जाती है। बछड़े सहित गौ माता की पूजा इस दिन होती है। हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे संपूर्ण धर्मशास्त्र में और हमारी परंपरा में गौ माता को न केवल धर्म के लिए अधिष्ठान रूप माना गया, बल्कि वह हमारे अर्थशास्त्र की भी नींव रही है। और इसलिए प्राचीन काल में गोधन कितना है, इससे लोगों की समृद्धि को नापा जाता था। गौ माता के दूध और पंच गव्य और पंचामृत की महिमा बतलाने का भी समय नहीं, किंतु गौ माता की ये पूजा, गौ माता की यह सेवा हमारे देश में निरंतर चलती रहनी चाहिए, तभी देश सुख समृद्धिमय रहेगा। यह संदेश वसुबारस के दिन मिलता है। हम लोग वैदिक परंपरा के अनुयायी है और इसलिए धनत्रयोदशी के दिन हम लोग धनद कुबेर की पूजा करते हैं और उस दिन हम समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं। राष्ट्र समृद्ध होना चाहिए, राष्ट्र का हर परिवार समृद्ध होना चाहिए और इसलिए धन की आराधना करना हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी गलत नहीं माना गया। हाँ, धर्मशास्त्र के नियमों का और सामाजिक नियमों का पालन करके ही ये होना चाहिए। इतनी अवश्य हम लोगों को खबरदारी भी लेनी चाहिए। धनत्रयोदशी में धन का पूजन, कुबेर का पूजन करके हम लोग इस अपनी भावना को और दृढ़ करते हैं। इसके पश्चात का दिन आता है नरक चतुर्दशी का। हम लोगों को जानना चाहिए, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मार करके और 16,000 राजकन्याओं को उसकी कारा से, उसके कारागृह से, उसके जेल से छुड़ाया था। और उस नरकासुर का खात्मा करना अच्छे अच्छे लोगों के लिए अत्यंत कठिन हो गया था। नरकासुर उस समय का तो मर गया, लेकिन आज गंदगी के रूप में, आज अस्वच्छता के रूप में चारों ओर इस प्रकार का हम लोगों को वातावरण दिखता है कि इस मलिनता के कारण, अस्वच्छता के कारण हमारा देश अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, मुझे लगता है वास्तव में वह नरक चतुर्दशी का दिन इस अस्वच्छता रूपी नरक को दूर करके स्वच्छ भारत निर्माण करने का, हमारा स्वच्छ परिसर निर्माण करने का अभियान हो जाना चाहिए। और वैसा ही हमारी परंपरा में हम लोग दीपावली के निमित्त अपने पूरे परिसर को और घर को स्वच्छ करके करते भी आए हैं। उस भावना का पुनर्जागरण आवश्यक है। लक्ष्मी पूजा के दिन हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों देवियां एक शक्ति की प्रतीक है, एक समृद्धि की प्रतीक है और एक बुद्धि की प्रतीक है। इन तीनों देवियों की कृपा से ही हमारा ऐहिक जीवन सुखमय होता है। देखो, राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा तो राष्ट्र को कहीं न कहीं दूसरों पर निर्भर करना पड़ेगा। इसलिए समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोगों को लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। कांसोस्मिताम हिरण्यप्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपभये श्रियम, ऐसा श्री सूक्त में कह करके हमारे ऋषियों ने लक्ष्मी का, श्री का आवाहन किया है। उसमें कितनी सुंदर बात एक कही, उसकी ओर आपका ध्यान कभी जाता है?
उसमें कहा है आर्द्राम, मेरे पास जो लक्ष्मी आती है वह आर्द्र होनी चाहिए। इसका अर्थ वह संवेदनाओं से भरी हुई होनी चाहिए। मैं अकेला संपन्न नहीं बनूं, मेरे आसपास के लोगों के लिए भी मेरी संपत्ति का कुछ भाग मैं खर्च करने की अपने मन में मनोकामना रखूं। मैं उनकी सेवा, उनका सहयोग करने जितना संवेदनशील बना रहूं। यह आर्द्र शब्द का अर्थ है। मेरी लक्ष्मी तेजस्वी होनी चाहिए। आर्द्राम ज्वलंतीम, ज्वलंती का अर्थ है तेजस्वी। इसका अर्थ भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति नहीं होनी चाहिए जिसको छिपाने की आवश्यकता पड़े, वो तेजोमय लक्ष्मी होनी चाहिए। इस प्रकार की लक्ष्मी की आराधना हम लोग कर पावे, इसलिए यह दीपावली का दिन मनाया जाता है। और इस दीपावली के दिन भगवान श्री राम के स्वागत के लिए लाखों लाखों कोटि कोटि दीपक जो जलाए गए, वे वास्तव में हम सभी के अंतःकरण के आनंद के उमंग के प्रतीक है। मैं उत्तर प्रदेश के महनीय मुख्यमंत्री महोदय पूज्य श्री योगी जी की बहुत सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने अयोध्या जी में इस दीपोत्सव को जो नया अद्भुत रूप दिया है, वह सारे विश्व के आकर्षण का केंद्र बन चुका है और भी अधिक बनता जाएगा, ये विश्वास है। उनका भूरी भूरी अभिनंदन। इसके पश्चात जो प्रतिपदा का दिन आता है, उस दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा एक पर्वत की पूजा है और पर्वत की पूजा का वो प्रतीकात्मक अर्थ है कि प्रकृति की पूजा। हम प्रकृति से दूर न हो जाएं, हम अपने जलाशयों को, हम अपने पर्वतों को, हम अपनी नदियों को, हम अपने वृक्षों को संभाल करके रखें, उनका संगोपन करें, उनका संवर्धन करें। और इसी के प्रतीक स्वरूप गोवर्धन की पूजा प्रति घर के समक्ष गोबर का गोवर्धन बना करके की जाती है। यह प्रतीकात्मक है, यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके पश्चात तो जो भाई बहन का त्योहार भैया दूज के नाम से आता है, विश्व के संपूर्ण परिवेश में कहीं पर भी भाई बहन का त्योहार नहीं है, लेकिन भारत में वो है। और यह भाई बहन का त्योहार हम लोगों को मर्यादा की शिक्षा भी देता है और साथ साथ अपने दायित्व का परिचय भी कराता है। हमारे समाज की बहनें कहीं पर भी किसी भी प्रकार दूसरों के द्वारा लूटी न जाए, उनको फंसाया न जाए, इसलिए सभी भाइयों को जागरूक रहना चाहिए। यह संदेश इसमें से मिलना चाहिए। केवल मेरी सगी बहन मेरी बहन नहीं होती है, मेरी दृष्टि के सामने आने वाली सारी बहनें ही मेरी बहनें हैं। इस भावना का विस्तार करके हम लोग और बहनों की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं और बहनें भी स्वयं मर्यादा में रहना सीखे। ये बातें इस दिन आवश्यक है। आपको लगेगा कि ऐसा अर्थ मैंने क्यों निकाला, मैं आपको बतलाता हूं। धर्मशास्त्र ने यह कहा है कि भैया दूज का दिन वो दिन होता है जिस दिन किसी भी भाई को अपने घर पर भोजन नहीं करना है। भगिनी गृहे भोजनम, ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि मेरे बहन न हो अथवा बहन दूर हो और दो बहनें हो और एक ही भाई हो, तो किसके किसके घर पर वो जाएगा? तो वहां पर शास्त्रकार ये कहते हैं कि यदि आपके बहन नहीं है अथवा आपकी बहन बहुत दूर स्थान पर है, तो अपने मित्र की बहन को अपनी बहन मान करके उसके घर पर भोजन करो। इसका अर्थ अपने मित्र की बहन को अपनी बहन मानना, यह दृष्टि धर्मशास्त्र हम लोगों को देना चाहता है। इसलिए हमारी भगिनी भावना का विस्तार हो जाए, हम सभी में भगिनी भाव रखने जितने अपने को मर्यादित, सीमित, शीलवान रखे। स्वामी विवेकानंद ने माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अमेरिका इस प्रकार का कहा और लोग झूम उठे। आप लोगों को पता है ना, तो हमारे भीतर भी यह वास्तविक भाव जगना चाहिए और बहनों को भी अपनी मर्यादा में रहना सीखना चाहिए। फैशन से, अतिरेकी फैशन से बचना चाहिए, उच्छृंखल नहीं बनना चाहिए और किसी भी अविश्वसनीय व्यक्तित्व के फंदे में भी नहीं पड़ना चाहिए। जब बहनें अपनी मर्यादाओं का पालन करेगी और हर भाई अपने मुट्ठी में वो शक्ति धारण करेगा कि मैं समाज की हर बहन की रक्षा करके रहूंगा, तब अपने आप ही ध्यान रखना, हमारा देश जो आज तरक्की के मार्ग पर वेग से आगे बढ़ा हुआ है, संस्कृति के मार्ग पर भी आगे बढ़ेगा। हमें विकास केवल बाहर का नहीं करना है, हमें आंतरिक विकास भी करना है और इस आंतरिक विकास के लिए ये सूत्र दीपावली के पर्वों में हम लोगों को प्राप्त होते हैं, वे अत्यंत मनोहारी है। मैं पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भारत माता की जय।